सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट और आपके एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इसमें हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे आपके कम्युनिटी फार्मेसी के। तो आज हमारी यहाँ पे यूनिट सेकंड रहेगी, जिसके अंदर यहाँ पे टॉप 16 हम क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज आपके इस यूनिट के। तो यूनिट का हमारा नाम है यहाँ पे प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। हमारे जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं तो इनकी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में, मतलब कि इस पूरी यूनिट में इसी से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हर एक लेक्चर हम आपको कहते हैं, कोई भी हमारी यूनिट है उसको आप पहले डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप उसके एमसीक्यूज देखिए, आपको ईजिली समझ में आएंगे। हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब देखिए हमारे जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं ना, तो इनकी डिफरेंट टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं होती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उनमें से हमें एक बताना है जो यहाँ पे एक फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। जैसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एनी डिसीज। जैसे कोई पेशेंट है तो उसकी जो डिसीज है उसके लिए यहाँ पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। सेकंड है टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। कोई पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है किसी फार्मासिस्ट के पास, उनको एक तरह से डिस्पेंस करना। या थर्ड है टू चेक पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन लीगलिटी फॉर सेफ्टी एंड एक्यूरेसी। या डी है हमारे यहाँ पे ऑल। अब देखिए सोचने वाली बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एनी डिसीज। देखिए जो एक फार्मासिस्ट होता है तो गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया है कि किसी भी पेशेंट की किसी भी डिसीज़ के लिए कोई भी मेडिसिन वहाँ पे वो प्रिस्क्राइब करे। ये किसका काम होता है, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के जैसे डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियन हो गए, डेंटिस्ट हो गए, ये उनका काम होता है। तो ये जो है प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है किसी भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन मैनेजिंग ए फार्मेसी। पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे पूछ तो रहा है कि कौन सी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है फार्मासिस्ट की, लेकिन किसमें, यहाँ पे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन मैनेजिंग ए फार्मेसी, एक फार्मेसी को मैनेज करने में, ना कि जैसे पेशेंट को एडवाइस दे रहा है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक फार्मेसी को मैनेजिंग करने में, उसको मेंटेन करने में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। जो पेशेंट होता है उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, साथ ही में एजुकेशन देना। अच्छा बी है यहाँ पे मेंटेनिंग इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग सप्लाईज। जो एक तरह से इन्वेंट्री क्या होता है हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। जो इन्वेंट्री होती है और साथ ही में जो एक तरह से सप्लाईज वगैरह होती है उसको ऑर्डरिंग देना, एक तरह से क्या करना, उसको मेंटेन करना। कहाँ पे, फार्मेसी पे। साथ में इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड लॉ। डी है यहाँ पे ऑल, जो आपका बी है। तो मैनेजिंग फार्मेसी की हम बात करें तो क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जैसे हमारी इन्वेंट्री होती है फार्मेसी में तो उसको मेंटेन करना, साथ में ऑर्डरिंग सप्लाई। जैसे कि क्या होता है अभी सप्लाई वगैरह आती है, जैसे माल खत्म वगैरह हो रहा है उसकी ऑर्डर तैयार करना, जिससे कि सप्लाई वहाँ पे की जा सके, पूरा मटेरियल वहाँ पे हो सके। तो ये मैनेजिंग करने में फार्मेसी की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सिमिलर से रहेंगे। क्या होगा, जैसे हमारी कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी हुई होंगी और उनकी फुल फॉर्म हमें यहाँ पे बतानी होंगी। अच्छा यहाँ पे हमने लिखी क्यों है, क्योंकि आपकी यूनिट सेकंड में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जिनकी शॉर्ट फॉर्म आपसे आ सकती हैं एमसीक्यूज में। तो हमने 3-4 लिखी हुई, हो सकता है 1-2 तो आपको ज़रूर आएगी। जैसे कि डिटेल में आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं, बस हमें बताना है। जैसे फर्स्ट है जीपीपी स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे सीधा मतलब है हमारी जो जीपीपी है इसका मतलब क्या है, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओनली इतना आंसर देना है। जैसे आप कंफ्यूज यहाँ पे काफ़ी होंगे। जैसे गुड फार्मेसी प्रोडक्ट, सेकंड है गुड फार्मेसी परफॉर्मेंस, थर्ड है यहाँ पे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, और 4 आई थिंक ये दोनों सेम हो गए, तो इसको आप काट दीजिए। इन 3 में से आप बताइए। अब देखिए फुल फॉर्म की हम बात करें तो आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको फुल फॉर्म इजीली पता है, बिल्कुल इजी आपके लिए आंसर है। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा जीपीपी हमारा क्या होता है, तो आप तो कंफ्यूज होंगे। जैसे गुड फार्मेसी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम मैच खा रहा है जीपीपी से, साथ में गुड फार्मेसी परफॉर्मेंस ये भी बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये यहाँ पे फुल फॉर्म होती है जीपीपी की। यहाँ पे ओनली फुल फॉर्म पूछिए, वरना डिटेल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 हमारा सिमिलर रहेगा, PILS स्टैंड्स फॉर। तो ये हमारी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म हमें यहाँ बतानी है। जैसे कि पेशेंट इंजुरी लीफलेट्स, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इंजुरी लीफलेट्स होती है। साथ में फिजिशियंस इंफॉर्मेशन लीफलेट, जो हमारे फिजिशियंस वगैरह होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लीफलेट्स होती है हमारी। साथ में यहाँ पे
पेशेंट इंटरेक्शंस लीफलेट्स हो गए हमारी, तो ये हमारा हो जाता है। साथ ही में डी है हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। तो देखिए यहाँ पे सारे सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ पे हमारा जो डी है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, ये यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर है। ये फुल फॉर्म होती है यहाँ पे PILS की। तो ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे पूछ रहा है SOPS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्पेस देंगे, आप बाई मिस्टेक स्पेस रह गया। हमारा जो SOPS होता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड आगे भी MCQs हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो SOPS होता है स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑब्टेनिंग प्रोसीडर, साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो एक है जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीडर जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है, ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे OPL। अब आप सोचेंगे सर ये तो मतलब देखा जाए तो एक हमारा ये क्या है, एक गेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे जो मतलब टॉप लेवल के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है जैसे OPL स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे आप स्पेस देना, और देखिए इसको ना आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। थोड़ा सा हमने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी पिक लगा दी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो क्या होता है ये। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के आप पढ़ लें। तो फुल फॉर्म जैसे ओशियनिक प्रो लीग हो गई, या हमारी ओशियनिक परफॉर्मेंस लीग हो गई, ओशियनिक प्रो लोस्ट और ओशियनिक प्रोडक्ट लीग। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा, जैसे ओशियनिक प्रो लीग जो होती है OPL की फुल फॉर्म होती है। बाकी स्क्रीन पर आपने देख ही लिया क्या होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ SOPS इन फार्मेसी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब देखिए क्या है हमारी जो SOP है, तो फार्मेसी में SOP बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये किसकी होती है, ये आंसर हमें देना है। जैसे कि यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की होती है, या हमारे फार्मेसी असिस्टेंट की होती है, फार्मासिस्ट की होती है, नॉन या इनमें से किसी की नहीं। तो सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मासिस्ट होता है, इसकी ये एक तरह से कह सकते हैं प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है SOP की प्रिपरेशन करने की। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। जैसे कि यहाँ पे SOPS प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर दी। देखिए हमारी जो SOP होती है, असल में SOP क्या होती है, आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हम कह सकते हैं SOP हमारा क्या है, एक ऐसा वो है जो क्या करता है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको अगर सक्सेस होना है तो काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्या करना, एक भाई पहले प्लानिंग वगैरह बनाना, उसके बाद में उसका डिज़ाइन बनाना, फिर उसको एक तरह से देखना सारे नज़रिए से वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, उसका रिकमेंडेशन करना ऑर्गेनाइजेशन को, और फाइनली एक तरह से फिर उससे रिलेटेड एक्शन लेना। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। तो SOP क्या करती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है फॉर द सेलिंग प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस, परचेजिंग प्रोसेस, या इनमें से नॉन। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑडिट प्रोसेस। पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपको स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे स्टेप होते हैं ऑडिट प्रोसेस में, और ये हमारी इसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है, जो SOP होती है। तो ये हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOPS। अब ये जो है हमारे वैसे तो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही उसमें देखेंगे, और इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और SOP हमारी असल में क्या है, इस चीज़ का पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक गाइडलाइन का सेट फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस, यानी कि हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं, तो उनके सेफ और इफेक्टिव यूज़ कराने के लिए क्या है, एक सेट है गाइडलाइंस का। ठीक है ना, जैसे कि सपोज कीजिए एक हमारी बुक है, उसमें गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं, भाई एक सेट बनाया हुआ है कि इस तरह से आपको ये करना है। तो क्या हमारा ये है, हमारे यहाँ पे ऑप्शन है सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ फार्मेसी। या हम कह सकते हैं एक हमारा सेट है गाइडलाइंस का, किसके लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए, किसका, एक फार्मेसी का। ये हो जाता है। थर्ड है ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी स्टाफ। या एक हमारा सेट है गाइडलाइंस का क्या करने के लिए, यहाँ पे फॉर द कंडक्ट फार्मासिस्ट और फार्मेसी स्टाफ को कंडक्ट करने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और SOP की बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर आएगा। देखा जाए तो सभी चीज़ें हमारी ये होती हैं जो कि SOP और साथ में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंडर में आती हैं। तो आपको पता चल गया SOP और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हमारी क्या होती है। इन तीन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट नेसेसरी इन काउंसलिंग एरिया। मतलब कि 4 हमारे ऑप्शन है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक पेशेंट के साथ में काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं है नेसेसरी के वहाँ पे हो तो अच्छा है, लेकिन ना है तो कोई भी दिक्कत
नहीं है, काम चल जाएगा। जैसे टेबल हो गया, साथ में यहाँ पे कैबिनेट फॉर स्टोरिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स हो गया, साथ में चेयर फॉर द फार्मासिस्ट एंड कपल ऑफ पेशेंट। भाई फार्मासिस्ट और पेशेंट दोनों के बीच में यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है ना, तो जैसे कि यहाँ पे और फोर है यहाँ पे टेलीविज़न। अच्छा थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। जैसे कि आप एक पेशेंट है, आप एक फार्मासिस्ट के पास गए काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, उस चीज़ के बारे में कंसल्टेशन करना, बातचीत करना, डॉक्टर दवाई के बारे में या अलग अलग क्या होता है उससे सुझाव देता है जो आपके लिए एसेंशियल है। तो टेबल वहाँ पे ज़रूरी है, एक तरफ आप बैठते हैं, दूसरी तरफ जो पेशेंट वगैरह होते हैं वो बैठते हैं, एक तरफ फार्मासिस्ट, दूसरी तरफ पेशेंट। तो टेबल यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे कैबिनेट फॉर स्टोरिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड करने के मतलब रखने के लिए ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में चेयर फॉर द फार्मासिस्ट एंड कपल ऑफ पेशेंट, भाई फार्मासिस्ट भी चेयर पे बैठता है, पेशेंट भी चेयर पे बैठते हैं, एक से ज़्यादा पेशेंट है तो ज़्यादा चेयर होंगी। तो देखा जाए तो तीनों हमारे यहाँ पे सही हैं। लेकिन टेलीविज़न, अब भाई फेस टू फेस यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, तो टेलीविज़न हो तो ठीक है, नहीं है तो इसकी कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टेलीविज़न जो है ये नेसेसरी यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है व्हाट इज डिस्पेंसिंग एरर्स। देखिए जब क्या होता है, कोई भी पेशेंट आता है फार्मासिस्ट के पास में, तो फार्मासिस्ट को क्या करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके बाद में क्या होता है, फार्मासिस्ट उन ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है। तो उस टाइम जो होने वाली एरर है उसको हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट हमारा एन एरर इन द स्टोरेज और लेबलिंग ऑफ ए मेडिकेशन, an error in the preparation of labeling of a medication, an error in the administration of medication, साथ में an error in prescription or order for a medication। तो थोड़ा सा एरर इन द स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ ए मेडिकेशन, मतलब कि एरर कहाँ पे हो रही है, स्टोरेज में और साथ ही में हैंडलिंग। देखिए स्टोरेज जब आप रख रहे हैं, हैंडलिंग जब आप उनको हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिस्पेंसिंग एरर से तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं है। साथ में एन एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ लेबलिंग ऑफ ए मेडिकेशन, आप क्या करें डिस्पेंसिंग करते हैं, आप क्या करें मेडिकेशन की प्रिपरेशन करें वहाँ पेशेंट को देने के लिए और उसकी लेबलिंग कर रहे हैं। भाई जब पेशेंट लेकर जाएगा लेबलिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको यूज़ कर रहा है, तो ये एक डिस्पेंसिंग एरर की कैटेगरी में आती है। क्योंकि लेबलिंग में आपने कुछ गलत कर दिया, पेशेंट उसको देख के यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक डिस्पेंसिंग एरर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 12 है हमारा, अपॉन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट टू कंफर्म आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। मतलब कि जो पेशेंट क्या है प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया, तो पहले हम कंफर्म करते हैं कि वो क्लाइंट वही है या नहीं है। सेकंड यहाँ पे टू एक्सप्लेन द प्राइस ऑफ मेडिकेशन, जो मेडिकेशन हम उसको देने वाले हैं उसका प्राइस एक्सप्लेन करना। थर्ड यहाँ पे टू डिस्पेंस मेडिकेशन, मतलब मेडिसिन, पेशेंट आया प्रिस्क्रिप्शन दिया, फार्मासिस्ट वहाँ पे मेडिकेशन को डिस्पेंस करने लग गया। ये है या कह सकते हैं काउंसलिंग ऑफ क्लाइंट। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइए, यहाँ पे सबसे पहले काउंसलिंग ऑफ क्लाइंट, ये एरिया पहले की बात होती है, जब पेशेंट आता है वहाँ पे ड्रग डिस्पेंसिंग वगैरह करना है, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। एक्सप्लेन यहाँ पे मेडिकेशन का प्राइस, तो इससे भी कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। टू डिस्पेंस मेडिसिन ये बनता है, लेकिन ये बात का होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पे टू कन्फर्म आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, एक बंदा जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है तो पहले कंफर्म करते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन उसका ही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है धोखे से किसी और का प्रिस्क्रिप्शन उठा के लिया या आप देख के उसको दे रहे हैं लेकिन किसी और का है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले कंफर्म करनी होती हैं। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे हमें आंसर फिल करना होगा। जैसे फार्मासिस्ट हैज़ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट्स। तो इन फोर में से एक हमें यहाँ पे फिट करना है, जो कि हमारा क्या है, एक फार्मासिस्ट है और वो क्या करता है, एटलीस्ट उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केयर को प्रोवाइड करने के लिए, किसको, पेशेंट को। जैसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, चीफ होना चाहिए, ऑल। सबसे पहले रजिस्टर्ड, देखिए रजिस्टर्ड अगर वो नहीं है तो वहाँ पे वो यहाँ पे इस पोस्ट पे आ ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। सेकंड क्वालिफाइड नहीं है तो फिर भी इस पोस्ट पे नहीं आ सकता। और थर्ड है यहाँ पे चीफ, देखिए चीफ फार्मासिस्ट यहाँ पे आप ऐड कीजिए। चीफ फार्मासिस्ट जो होता है उसको एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केयर पेशेंट को प्रोवाइड कराने के लिए। अब चीफ वो कब बनेगा, जब वो रजिस्टर्ड होगा साथ में क्वालिफाइड होगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। 14 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, पेशेंट हु ऑक्युपाइज स्पेस इन हॉस्पिटल इज। वैसे तो हमारे ये हॉस्पिटल फार्मेसी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे रहेगा। जैसे कि एक पेशेंट जो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में आके स्पेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ऑपरेशनल पेशेंट और डी ऑल। तो अगर आपने हॉस्पिटल फार्मेसी में ना अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पढ़ा है तो ईजिली आपको पता है। देखिए जो हमारे इन पेशेंट होता है, इन पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में आके
एडमिट होता है। एडमिट बंदा हो रहा है तो एक तरह से भी स्पेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आउट पेशेंट जो भी आता है दवाई लेकर चला जाता है, ऑपरेशनल वाले जो ऑपरेशन होता है, तो हमारा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 15। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज इज अवेलेबल फॉर हर। अब देखिए सबसे आसान क्वेश्चन हमारा ये है। मोस्टली आप अगर किसी क्लिनिक पे गए, किसी हॉस्पिटल पे गए, तो बैनर पे लिखा हुआ होता है कि हाँ हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है ये कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं, जैसे 20, 21, 24 और 10 हर्स, मतलब कि घंटों में। तो यहाँ पे जो 24 आवर्स है सी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। इमरजेंसी सर्विस जो होती है 24 आवर के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो यहाँ पे पूछ रहा है द काउंसलिंग एरिया शुड बी इक्विप्ड विद, यानी कि एक फार्मासिस्ट के पास में एक पेशेंट आया, वहाँ पे आपस में काउंसलिंग हो रही है, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन जो है उनके पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या क्या इक्विप्ड, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट वहाँ पे होने चाहिए, इस तरह से आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, वेट एंड हाइट स्केल, जिससे क्या होता है कभी कभी पेशेंट का वेट और जो हाइट होती है वो भी नाप लेते हैं, डी ऑल। तो ऑल हमारे यहाँ पे आएगा। देखिए क्या होता है, जब पेशेंट आ रहा है कंप्यूटर होना ज़रूरी है, रेफ्रिजरेटर होना ज़रूरी है, वेट और हाइट स्केल भी होना ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट में हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ पे ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। जैसे कि मेनली आप टेलीग्राम पे तो ज़रूर ज्वाइन हो, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हमने आपकी स्टार्ट की है जो आपकी चलेगी। साथ में इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली हमसे कोई डाउट क्लियर करना चाहें हो सकते हैं। साथ ही में जो नोट्स वगैरह आपको लेने हैं, इनके जो आपका यहाँ पे चल रहा है एमसीक्यूज, इनकी पीडीएफ आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट पे www.easyfarms.com। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी आपका डाउट है या आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को जैसे हम पढ़ा रहे हैं इससे भी कुछ ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे और ज़्यादा इनको इम्प्रूव करेंगे। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।